channel. In this video I will tell you what is the difference between an object oriented program and a simple program. I will make a simple program of I have created a project named student. I will create a simple program of student in which I will take the data of student like name, roll number or marks or percentage, and will make program on with object oriented type, and the same program I will made with structural language way, so that you can make a difference. What is the difference between an object oriented program and a structural language program? So let's start. तो सबसे पहले जब प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग, उसमें सबसे पहले जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं उनको इंक्लूड करते हैं, जो कि इंक्लूड आईओस्ट्रीम, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस स्टैंडर्ड। और फिर हम लोग जो है, अब सबसे पहले मैं जो प्रोग्राम बनाऊंगा वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हिसाब से बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम के तरीके से बनाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग एक क्लास बना लेते हैं जिसका सिंटैक्स है क्लास और फिर क्लास का नेम। तो एक स्टूडेंट के नाम की मैं क्लास बना लेता हूँ, स्टूडेंट के नाम की क्लास मैंने बना ली। तो इसके अंदर जो सबसे पहले है वो हम लोग जो एसएस स्पेसिफायर है वो अगर आप इसमें नहीं भी लिखते तो वो प्राइवेट ही होता है। सबसे पहले हम लोग प्राइवेट डाटा ले लेंगे और इसके अंदर हम लोग जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन लेंगे वो स्टूडेंट की, जिस तरह उसका नेम हो गया, नेम का कैरेक्टर टाइप लेंगे और नेम कैरेक्टर टाइप का लेंगे और इसके अंदर हम लोग अरे लेंगे क्योंकि ये एक से ज़्यादा नंबर्स पर डिपेंड करेगा। और उसके बाद हम लोग एक स्टूडेंट का रोल नंबर ले लेंगे जो कि इंटीजर टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का रोल नंबर। और फिर हम लोग जो ले लेंगे स्टूडेंट के टोटल मार्क्स ले लेंगे, इंटीजर टाइप के टोटल मार्क्स ले लेंगे स्टूडेंट के। और फिर हम लोग जो है उसकी परसेंटेज ले लेंगे जो कि फ्लोट में लेंगे, PER से मैं उसकी परसेंटेज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एंटर। और फिर अब हम लोग ले लेते हैं डाटा पब्लिक, जो ऐसे स्पेसिफायर है उसको पब्लिक ले लेते हैं। अब ये पब्लिक और प्राइवेट लेने का क्या मकसद है कि जो ये पब्लिक डाटा होता है ये हम लोग किसी और आउटसाइड क्लास इसको असेस नहीं कर सकते और इससे जो है डाटा सेव हो जाता है, महफूज रहता है। और जबकि जो स्ट्रक्चरल लैंग्वेज है उसमें डाटा सेव नहीं होता, और क्योंकि उसमें ये दोनों ऐसे स्पेसिफायर नहीं होते। तो पब्लिक में हम लोग क्या करते हैं कि दो फंक्शन ले लेते हैं। सबसे पहले तो हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि सबसे पहले जब हम लोग बनाते हैं एक क्लास तो उसका हम लोग को कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ता है। अब सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट के नेम का कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और जो कंस्ट्रक्टर होता है वो हमेशा पब्लिक साइड पे ही आएगा, पब्लिक ऐसा स्पेसिफायर में आएगा और उसका जो नेम है वो क्लास के नेम जैसा ही होगा, STUDENT स्टूडेंट। तो हम लोग एक स्टूडेंट का जो है इसका कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं जिसमें हम लोग जो इसका ये डाटा है वो ले लेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग जो है डाटा वो लेंगे, रोल नंबर को हम लोग ले लेंगे इंटीजर से R रोल नंबर। और इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर जो रोल नंबर जिस स्पेलिंग में लिया उसी स्पेलिंग से यहाँ पे लेना है, अगर इसमें मिस्टेक हुई तो प्रोग्राम में एरर आ जाता है। और फिर हम लोग टोटल नंबर ले लेंगे, टोटल नंबर भी इंटीजर टाइप में लेंगे हम लोग, टोटल नंबर हम लोग लेंगे फिर इंटीजर टाइप में, इंटीजर टाइप में हम लोग टोटल नंबर ले लेंगे। और यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, टोटल। और फिर उसका जो नेम है, नेम हम लोग कैरेक्टर टाइप का लेंगे,
30, ये अरे लग गई है इसमें, अरे 30 डिजिट्स की, यानी कि ये अब नेम जो है उसको वो 30 जो है बिट्स की जगह घेरेगा। और उसके बाद परसेंटेज ले लेंगे फ्लोट में। परसेंटेज। अब कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद हम लोग जो है, जो हमेशा से जो है सबसे पहले हम लोग फिर इसका मेंबर फंक्शन भी बना लेंगे। जो प्राइवेट क्लास में होता है हम लोग हमेशा जो एट्रीब्यूट्स इनको कहते हैं, और इनको एट्रीब्यूट्स कहते हैं, और जो इनको एट्रीब्यूट्स कहते हैं और डाटा मेंबर भी कहते हैं, और ये हमेशा प्राइवेट में आते हैं या प्रोटेक्टेड में आते हैं। प्रोटेक्टेड का भी कॉन्सेप्ट इस वीडियो में मैं आपको नहीं बताऊंगा, इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस में उसको बताऊंगा। और प्राइवेट के अंदर हमेशा हम लोग लेंगे डाटा मेंबर्स, और जो मेंबर फंक्शन है वो हमेशा जो है पब्लिक स्पेसिफायर में आएंगे। तो हम लोग मेंबर फंक्शन ले लेते हैं जो डाटा मेंबर हैं। वॉइड इसका डाटा यूज़र से लेने के लिए वॉइड गेट डाटा ले लेंगे, एक गेट डिटेल ले लेंगे। डिटेल का डी बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। अब गेट डिटेल आ गई, और एक दूसरा ले लेंगे जिससे हम लोग उसको प्रिंट करवाएंगे पुट डिटेल्स के नाम से। पुट डिटेल्स के नाम से एक दूसरा हमने ले लिया, दूसरा डाटा मेंबर हमने ले लिया। तो अब जो है सबसे पहले इसको यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये डाटा मेंबर्स हैं, ये कमेंट के ज़रिए डाटा मेंबर्स, और ये जो हैं ये मेंबर फंक्शंस हैं या एट्रीब्यूट्स हैं। मेंबर फंक्शंस या इनको हम एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं, या इनको एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं और मेंबर फंक्शन भी कहते हैं। और यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, वॉइड तो अब जो हम लोगों ने ये दो बनाए हैं मेंबर फंक्शंस, इनको हमेशा क्लास के अंदर कभी भी डिफ़ाइन नहीं करते, इनको हमेशा क्लास के बाहर ही डिफ़ाइन करते हैं। तो हम लोग इसको अब डिफ़ाइन कर लेते हैं मेंबर फंक्शन को। सबसे पहले हम लोग इसकी टाइप लिखते हैं वॉइड गेट डाटा, नहीं इसका सिंटैक्स है वॉइड स्टूडेंट जिस क्लास का ये हो, और स्कोप रेजोल्यूशन, ये जो 4 डॉट्स हैं इनको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कहते हैं। स्टूडेंट, अब उसका नाम, फंक्शन का नाम गेट डाटा, गेट डाटा। अब इससे हम लोग जो हैं गेट डिटेल है असल में। अब ये भी आप एक चीज़ देख लें कि यहाँ पे जो एरर आ रहा है, अब जो आप यहाँ पे लेंगे उसी नेम से उसको आप नीचे करेंगे, ये अक्सर एरर आ जाता है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। गेट डिटेल्स, गेट, ये गेट डिटेल्स है। तो अब हम लोग इसको डिफ़ाइन करेंगे, ये भी एरर आ रहा है गेट डिटेल्स। अब एस मैंने इसमें एक ज़्यादा डाल दिए। तो अब जो गेट डिटेल्स हैं, अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, यूज़र की जो इन्फॉर्मेशन है जो हम लोगों ने ऊपर वो यहाँ पे लिए हैं मेंबर फंक्शंस में, करैक्टर, इंटीजर, रोल नंबर और उसके टोटल मार्क्स और परसेंटेज, ये हम लोग उससे यहाँ से ले लेंगे यूज़र से। तो सबसे पहले हम लोग जो है सबसे पहले हम लोग नेम ले लेंगे यूज़र का। तो सी आउट के ज़रिए पहले यूज़र को दिखाएंगे कि क्या नेम एंटर करे। एंटर नेम, एंटर नेम। सो ये /n और /t, /n जो है एक लाइन की स्पेस छोड़ता है और /t है जो एक टैब की,
और ये प्रोग्राम को समझने में ज़रा आसानी हो जाती है, तो इस वजह से इनका यूज़ मैंने किया है। एंटर नेम, अब ये एंटर नेम आ गया, तो अब यहाँ से हम लोग एंडल कर लेंगे, जो कि नेक्स्ट लाइन में हम लोग को शिफ्ट कर देगा। और यहाँ से सीन में हम लोग स्टूडेंट का नेम ले लेंगे, नेम में नेम, और फिर हम लोग स्टूडेंट का जो है रोल नंबर ले लेंगे, सी आउट। अब इसी को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसी को कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल वी, और यहाँ पे हम लोग एंटर कर देते हैं, एंटर रोल नंबर, एंटर रोल नंबर, और यहाँ से हम लोग सीन कर लेते हैं रोल नंबर, सी आउट, और यहाँ से हम लोग सीन कर लेते हैं रोल नंबर। और रोल नंबर हम लोगों ने जिस नाम से लिया उसी नाम से हम लोग को रोल नंबर लेना पड़ेगा, ROLL। ये छोटे छोटे एरर हैं, इनका ध्यान रखना पड़ता है और ये बाद में बहुत मुश्किलों से मिलते हैं। तो पहले ही इस चीज़ को देखा जाए कि इसका जो है हमें इस तरह के एरर से हम लोग ज़रा एहतियात करें। और फिर हम लोग स्टूडेंट का रोल नंबर और फिर हम लोग स्टूडेंट का जो टोटल मार्क्स हैं वो ले लेते हैं, सी आउट। तो जो टोटल मार्क्स हैं वो मैंने इंटीजर्स में ही लिए हैं, तो इसलिए बेहतर है कि टोटल मार्क्स जो हैं वो कम में से ही हों, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ी वैल्यू हुई तो वो इंटीजर से ज़्यादा एक्सीड कर देगा। तो हम लोग टोटल मार्क्स रखते हैं स्टूडेंट के 500 में से, आउट ऑफ अब मे भी कह लें 300 कह लें, 300 में से टोटल मार्क्स बनते हैं स्टूडेंट के। तो हम लोग यहाँ पे कर देते हैं आउट ऑफ 300, एंटर योर टोटल मार्क्स आउट ऑफ 300। और यहाँ पे हम लोग ज़रा टाइम स्पेसिंग भी दे दें ताकि प्रोग्राम समझ आ जाए, /t /n /t, और यहाँ पे एंडल एक लाइन की स्पेस छोड़ता है, और यहाँ पे सीन कर लेंगे टोटल मार्क्स, टोटल के नाम से सीन कर लेंगे टोटल। अब ये 3 चीज़ें आ गई, और अब परसेंटेज जो है हम लोग खुद कैलकुलेट करवा लेंगे स्टूडेंट की। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, और परसेंटेज जो है हम लोग स्टूडेंट की खुद जो वो है कैलकुलेट कर लेंगे, जो टोटल मार्क्स हैं इसके ज़रिए और जो आउट ऑफ उसने ऑब्टेन किया उसके ज़रिए। तो परसेंटेज PER के नाम से हम लोगों ने बनाया है, इसको इक्वल करेंगे 500 परसेंटेज टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय ऑब्टेन मार्क्स, टोटल, और फिर मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारी परसेंटेज निकल आई, और ये फ्लोट में है तो हम लोग यहाँ पे फ्लोट भी लिख देंगे, तो अब यहाँ से हम लोगों ने स्टूडेंट का जो डाटा है वो कलेक्ट कर लिया। अब ये जो था गेट डिटेल वाला मेंबर फंक्शन, इसके ज़रिए हम लोगों ने ये स्टूडेंट का सारा डाटा कलेक्ट कर लिया, और ये डाटा सेफ भी है क्योंकि ये डाटा सिर्फ क्लास तक ही है, क्लास के बाहर मेन फंक्शन में ये डाटा एक्सेस नहीं हो सकता। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो हमारा डाटा है वो सेफ रहता है। अब ये दूसरा फंक्शन जो है, अब हम इसको भी डिफ़ाइन कर लेते हैं, ये जो मेंबर फंक्शन है। अब दूसरा फंक्शन को यही इसी सिंटैक्स से होगा, इसको कॉपी करके इसी को पेस्ट कर देते हैं और नेम चेंज कर लेंगे, Ctrl+C Ctrl+V। अब यहाँ पे हम लोग कर लेंगे पुट डिटेल्स। अब इस चीज़ का हम लोगों ने देखना है, मैंने यहाँ पे S डाला हुआ था, अब यहाँ पे S रिमूव करूँगा तो ये एरर ख़त्म हो जाएगा। छोटे छोटे एरर हैं, आपने इनसे ज़रा देखना है कि आप शुरू में ही कि आपका एरर ना ही निकले तो बेहतर है, क्योंकि बाद में ही मिलते नहीं हैं। और फिर हम लोग इसके ज़रिए हम लोग जो है स्टूडेंट का डाटा है वो प्रिंट करवा लेंगे स्क्रीन पे, सी आउट
सबसे पहले तो हम लोग जो है स्टूडेंट का जो नेम वगैरह वो स्टूडेंट डिटेल सबसे पहले हम लोग प्रिंट करवा लेते हैं। स्टूडेंट डिटेल्स और यहाँ पे हम लोग हैंडल कर देते हैं और नेक्स्ट लाइन में हम लोग जो स्टूडेंट की सारी डिटेल है वो प्रिंट करवा देंगे। ये छोटा सा एरर आ रहा है तो, और फिर अब जो इस लाइन में हम लोग स्टूडेंट की जो सारी डिटेल्स हैं वो प्रिंट करवा लेंगे जो कि हम लोगों ने ऊपर से कलेक्ट कर ली है स्टूडेंट की। स्टूडेंट नेम, सबसे पहले हम लोग उसका नेम प्रिंट करवा देंगे। स्टूडेंट नेम, सी आउट नेम, और इसके अंदर भी अगर हम लोग स्पेस सीक्वेंस दे दें तो ज़्यादा बेहतर है, /n/t। और इसी को ही हम लोग कॉपी पेस्ट कर करके आगे लेके चलते हैं क्योंकि बार बार अब सी आउट, Ctrl+C, Ctrl+V, अब इसकी जगह स्टूडेंट नेम की जगह स्टूडेंट रोल नंबर लिख देंगे और यहाँ पे हम लोग उसका रोल नंबर प्रिंट करवा देंगे। सी आउट रोल नंबर और फिर उसे आगे दोबारा पेस्ट करेंगे और यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट का जो टोटल मार्क्स हैं वो प्रिंट करवा देंगे। यहाँ पे हम लोग जो स्टूडेंट के टोटल मार्क्स हैं वो प्रिंट करवा देंगे। स्टूडेंट टोटल मार्क्स, और यहाँ पे स्टूडेंट के मार्क्स प्रिंट करवा देंगे। मार्क्स टोटल के नाम से बनाए थे तो टोटल के नाम से ही बनेगा ये, TOTL टोटल। और जो परसेंटेज है वो स्टूडेंट की अब रहेगी है, अब स्टूडेंट की परसेंटेज भी इसी लाइन में प्रिंट करवा देंगे। सी आउट स्टूडेंट परसेंटेज, स्टूडेंट परसेंटेज, और यहाँ पे हम लोग परसेंटेज का जो हम लोगों ने बनाया था वो PER के नाम से बनाया था, PER। अब यहाँ पे ये प्रिंट करवा देंगे। अब जो हम लोगों ने ये दोनों डेटा मेंबर फंक्शन से अब हम लोगों ने इनको डिफाइन कर लिए। अब यहाँ से हम लोग मेन बॉडी ऑफ प्रोग्राम में जाएंगे, टीचर मेन, और हम लोग सबसे पहले तो एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्लास हम लोगों ने किस नाम से, स्टूडेंट के नाम से बनाई थी। स्टूडेंट ये क्लास है, अब इसका जो ऑब्जेक्ट है हम लोग उसको बनाएंगे और फॉर एग्जांपल मैं std के नाम से एक उसका ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। और यहाँ पे अब कितने स्टूडेंट हैं, अब मैक्सिमम मुझे कितने स्टूडेंट चाहिए, तो अब मैं मैक्सिमम मेरे पास अभी यहाँ पे कितने भी जितने मर्जी नंबर हो सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ पे एक डिक्लेयर करवा देता हूँ कि मेरे पास मैक्सिमम जो है वो 10 स्टूडेंट हो। डिफाइन मैक्स 10। अब ये जो मैंने मैक्सिमम है इसको मैंने 10 डिफाइन करवा दिया ऊपर। तो यहाँ पे अगर मैं देता हूँ std के अंदर मैक्स, तो अब मेरे पास मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं वो 10 एंटर हो सकते हैं। और जो ये अरे होती है, अरे वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो यानी कि मेरे पास अगर मैंने उस मैक्स में 10 स्टोर करवाया तो मेरे पास 11 जो है स्टूडेंट टोटल उनका डाटा आ सकता है। तो एक मैंने ये स्टूडेंट बना दिए ऑब्जेक्ट, कौन सी क्लास का, स्टूडेंट का। तो सबसे पहले तो फिर मैं यूज़र से पूछता हूँ कि कितने स्टूडेंट हैं। सी आउट एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स,
सबसे पहले नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लेने से पहले मुझे एक इंटीजर लेना पड़ेगा जिसके अंदर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आएंगे। एन टाइप का मैं एक इंटीजर ले लेता हूँ जिसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स स्टोर होंगे। एंटर नंबर ऑफ एंटर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। अब यहाँ से मैं जो स्टूडेंट्स के नंबर हैं वो ले लूँगा, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, और यहाँ से सीन। अब जो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं उनकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी एन में, और एन के ज़रिए मैं एक लूप लगा लूँगा जिसके ज़रिए जितने स्टूडेंट होंगे, अब मुझे ये चीज़ जो है दोबारा हर एक स्टूडेंट के लिए अलग नहीं बनानी पड़ेगी। मैं इसके लूप के ज़रिए ये सारा डाटा जो है यानी कि एक ही फंक्शन से ये सारे स्टूडेंट्स का काम ले सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक फॉर लूप लगा लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक इंटीजर लूप भी ले लेता हूँ ताकि मुझे बार बार जो लूप है उसके अंदर लेना ना पड़े। उसके अंदर एक मैंने इंटीजर लूप का भी ले लिया। इसको डिफाइन जो है मैं ये लूप के अंदर ही कर लूँगा। लूप इज़ इक्वल टू ज़ीरो और बीच में अब आएगा ये कितनी टाइम रिपीट हो, लूप इज़ लेस देन इक्वल टू 10, जब तक ये लेस देन इक्वल टू n, जब तक ये n से कम है, यानी कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जब तक होंगे ये चलती रहेगी लूप और डाटा जो है वो लेती रहेगी। और फिर लूप इसको आप यूँ प्लस प्लस भी लिख सकते हैं और या लूप इज़ इक्वल टू लूप प्लस 1 भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके दो मेथड। और अब ये जो है इसके ज़रिए मैं जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, जितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं उनका डाटा लूँगा। यानी कि अब ये फंक्शन ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है ये मुझे हर एक के लिए नहीं, गेट डाटा वाला हर स्टूडेंट्स के लिए अलग से नहीं लेना पड़ेगा। एक ही फंक्शन से मैं सारे जो यूज़र्स हैं इस लूप के ज़रिए उनका डाटा कलेक्ट कर लूँगा। तो सबसे पहले मैं एंटर डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट एक यूज़र को आउटपुट करवाऊँगा स्क्रीन पर। एंटर डिटेल ऑफ स्टूडेंट, एंटर डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट। और यहाँ पे जो है मैं स्टूडेंट का डिटेल जो लूँगा तो ये भी मैं मेंशन कर दूँगा कि स्टूडेंट जो है वो है कौन सा स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट 1 है, स्टूडेंट 2 है। तो ये अब मैं किसके ज़रिए करूँगा, ये मैं लूप की जो वैल्यू चल रही होगी, यानी कि लूप अगर 1 स्टूडेंट पे है तो यहाँ पे स्टूडेंट नंबर 1 आ जाएगा। अगर लूप दूसरे स्टूडेंट पे है, दूसरी इटरेशन पे है तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लूप की वैल्यू जो है उससे काम लूँगा स्टूडेंट नंबर पे, लूप प्लस 1। अब ये जो है अब ये प्रिंट करवा देगा इस लूप के ज़रिए। लूप जितनी इटरेशन पे हो तो उतना नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा। यानी कि अगर लूप 1 अगर पहली इटरेशन पे है तो स्टूडेंट नंबर 1 होगा, दूसरी पे है तो स्टूडेंट नंबर 2। तो इसको एंटर करते हैं और अब मैं इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ जो कि है गेट डिटेल वाला। तो फंक्शन को कॉल किस तरह करेंगे, फंक्शन का जो ऑब्जेक्ट है अब हम उसको कॉल कर लेंगे स्टूडेंट लूप। अब ये जो लूप है ये उतने ही इसके ऑब्जेक्ट्स बना देगा जितना ये लूप में वैल्यू होगी। यानी कि अगर स्टूडेंट एंटर करता है n नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स n, तो n 3 है, तो इसी तरह से ये थ्री ऑब्जेक्ट्स उनके बन जाएंगे स्टूडेंट के। तो इसको अब फंक्शन कॉल करते हैं गेट डिटेल। अब ये C++ जो है विजुअल स्टूडियो ये आपको खुद भी नीचे ऑप्शन दे देता है गेट डिटेल वाली। इसको यहाँ पे एंटर करेंगे गेट डिटेल और इसके आगे ये इसका सिंटैक्स है। सिंटैक्स जो है आपको इसके अंदर काफ़ी मोहतात रहना पड़ेगा क्योंकि एक कोमा भी अगर आप एक्स्ट्रा लगाते हैं तो आपका एरर आ जाएगा और ये बाद में एरर ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। और फिर अब स्टूडेंट ने डाटा ले तो लिया, अब मैं फॉर लूप के ज़रिए ही जो है स्टूडेंट का सारा डाटा एक ही फंक्शन से हर एक का अलग नहीं बनाना पड़ेगा, एक से ही सारों को आउटपुट भी करवा दूंगा। अब एक और दफ़ा फॉर लूप लगाता हूँ आउटपुट के लिए।
लूप हम लोगों ने ऊपर डिक्लेयर किया हुआ इंटीजर टाइप का, दोबारा इसको वैल्यू असाइन कर देते हैं 0 की। लूप जब तक n से लेस हो तब तक ये इरिटेशन करता रहेगा अपनी, और लूप प्लस प्लस, लूप में एक वैल्यू एंटर होती रहेगी, लूप प्लस प्लस। तो इसके अंदर जो हम लोग करेंगे वो सिर्फ स्टूडेंट की जो डिटेल है वो आउट कर देंगे, सी आउट एंटर डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट, ये सिर्फ आउटपुट देगा। डिटेल ऑफ स्टूडेंट, डिटेल ऑफ स्टूडेंट। अब इसके अंदर भी हम लोग एसएस जो है स्पेस सीक्वेंस उसको लगा देंगे ताकि प्रोग्राम एक अंडरस्टैंडेबल लगे और उसको समझने में आसानी हो। सी आउट करवा दिया, और फिर हम लोग जो है यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे, पुट डिटेल्स को। पुट डिटेल वाले फंक्शन को किस तरह कॉल करना है, इसका यही सिंटैक्स है। ये सिंटैक्स के आप लोगों ने सही तरह याद रखने, एक सिंटैक्स की वजह से बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो हम लोगों ने जो ऑब्जेक्ट बनाया था वो आ जाएगा std, लूप आ जाएगा, यानी कि ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हो जाएंगे, कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं। लूप अब आ जाएगी पुट डिटेल्स डॉट पुट डिटेल्स, ये पुट डिटेल वाला फंक्शन आ जाएगा, पुट डिटेल्स। हमारे पास आ गई पुट डिटेल। अब इसके ज़रिए जो हमारा सारा डाटा है वो स्टूडेंट का, वो हम लोग आउटपुट करवा सकेंगे। अब दोनों फंक्शन डिफ़ाइन भी हो गए हैं और मेन फंक्शन में इनके ऑब्जेक्ट्स भी बन गए। तो प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं और रिटर्न 0 एंड पे प्रोग्राम के ज़रूर लिखते हैं, रिटर्न 0। तो अब इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। ये थोड़ा सा वक्त लेगा आपका। ओहो, एरर आ गया। अब एरर देखना पड़ेगा, लाइन नंबर 58 में क्या एरर है, सी आउट। मिस्टेक ये है कि जब हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं तो सी आउट नहीं लगाते। अब इसको दोबारा रन करके देखते हैं, इसमें फिर ना कोई एरर आए। और ये प्रोग्राम रन हो गया। अब ये सबसे पहले पूछ रहे हैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं, मैं एंटर कर देता हूँ 2 नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं। एंटर नेम आ गया, फर्स्ट का नेम अली, और एंटर रोल नंबर 19 कर देता हूँ मैं, और फिर टोटल मार्क्स आउट ऑफ 300 बता रहा है तो मैं 200 ऐड कर देता हूँ। अब 2 स्टूडेंट अब किए हैं तो दूसरे स्टूडेंट की डिटेल पूछ रहे हैं, मैं अब दूसरे स्टूडेंट का नाम लिख देता हूँ बिलाल, रोल नंबर 12 एंड मार्क्स मैं लिख देता हूँ 250। तो अब ये देखें, ये परसेंटेज स्टूडेंट नेम, रोल नंबर और परसेंटेज उसकी हमारे सामने आ गई है। तो अब ये देख लें कि वो स्टूडेंट का नेम भी दे रहा है अली, रोल नंबर 12, टोटल मार्क्स 223, परसेंटेज। अब ये परसेंटेज में गलती आ रही है, अब ये कोड में देखना पड़ेगा क्या गलती है। परसेंटेज, अब हाँ, ये परसेंटेज में ये गलती है कि जो टोटल मार्क्स हैं, ऑब्टेन मार्क्स हैं, वो टोटल मार्क्स पे डिवाइड होते हैं। ऑब्टेन मार्क्स टोटल हैं और टोटल मार्क्स जो हैं वो 500 है, टोटल मार्क्स 500 है। तो अब इसको रन करके देख लेते हैं प्रोग्राम को, प्रोग्राम के आउटपुट देख लेते हैं। सबसे पहले वो पूछेगा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं, मैं 2 एंटर कर देता हूँ। अब वो पहले का नाम पूछेगा अली, दूसरे का नाम रोल नंबर 23 और मार्क्स टोटल 123 में ऐड कर लेता हूँ, 120 ऐड कर लेता हूँ, और आउट ऑफ 300। और एंटर डिटेल के अंदर क्या दूसरे स्टूडेंट के नेम में कर देता हूँ बिलाल, रोल नंबर 12 और जो टोटल मार्क्स हैं उसके 230। अब ये प्रोग्राम जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के मेथड से बना हुआ है और ये वर्क कर रहा है। और इसमें ये भी है कि डाटा सेव है हमारा। और इसमें एक छोटी सी चेंज मैं ये कर सकता हूँ कि अगर अब थोड़ी सी मैंने मेमोरी अपनी सेव करनी है तो मैं जो ये नेम है इसको जो है अरे के बजाय मैं इसको स्ट्रिंग डाटा टाइप का ले सकता हूँ, STRI, स्ट्रिंग डाटा टाइप। और स्ट्रिंग डाटा टाइप अभी जो है कंप्यूटर को नहीं पता क्या है,
तो मैं यहाँ से इसको स्ट्रिंग को इंक्लूड भी करवा लूँगा, इंक्लूड स्ट्रिंग। अब यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग किया है, तो अब मुझे यहाँ पे ये जो है इसको भी चेंज करना पड़ेगा स्ट्रिंग के साथ, स्ट्रिंग। और ये अब हम अरे जो है इसको ख़त्म कर देंगे, अरे ख़त्म कर देंगे। अब ये डाटा टाइप जो है मैंने स्ट्रिंग की ले लिए, और अब भी ये प्रोग्राम जो है बिल्कुल अच्छे से चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे एरर जो हैं, कोई एरर नहीं है इसमें। अभी आउटपुट आप लोग को एक बार दोबारा दिखा दूं। नंबर ऑफ स्टूडेंट 1, नेम अली, रोल नंबर 23, मार्क्स 233। अब ये अली जो है ये भी बिल्कुल स्ट्रिंग टाइप से अब मैंने प्रिंट कराया और ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। अब ये प्रोग्राम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के मेथड से तो बन गए। अब सेम प्रोग्राम इसी को ही मैं जो है कॉपी पेस्ट करके आपको स्ट्रक्चर लैंग्वेज के मेथड से करके दिखाता हूँ। डेव के जो डेव का वो है टूल, उसके ज़रिए इसको यहाँ पे पहले पेस्ट करूँगा और फिर इसके ज़रिए आपको स्ट्रक्चर लैंग्वेज में यही प्रोग्राम एडिट करके बताता हूँ कि स्ट्रक्चर लैंग्वेज में प्रोग्राम किस तरह बनता है। तो सबसे पहले तो मैंने प्रोग्राम इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दिए। तो सबसे पहले अब हम ये क्लास और ऑब्जेक्ट्स वगैरह क्लियर कर देंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर लैंग्वेज में ना कोई क्लास होती है ना कोई ऑब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जो है क्लास और ऑब्जेक्ट इनको डिलीट कर देंगे। ये मेंबर फंक्शंस, इनका कोई काम नहीं है इसमें, ये भी डिलीट कर दिया। ये गेट डिटेल वाला जो फंक्शन था ये भी डिलीट कर दिया। परसेंटेज ये वाला रहने देंगे। अब ये जो वाइड, ये जो स्टूडेंट का हम लोगों ने ये बनाया था इसको भी हम लोग डिलीट कर देंगे। इंटीजर मेन, अब ये जो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया इसको भी हमने डिलीट कर देना है। कमेंट भी डिलीट कर दिए। इंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट, और ये लूप लगी रहने देंगे, लेकिन ये जो हम लोगों ने यहाँ पे लूप के अंदर ऑब्जेक्ट कॉल किया इसका क्लास का, इसको हम लोग डिलीट कर देंगे। दोनों ऑब्जेक्ट जो हम लोगों ने क्लास के कॉल किए उनको डिलीट कर देंगे। अब C++ में जो स्ट्रक्चरल प्रोग्राम है वो किस तरह बनता है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लूँगा, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि जो C लैंग्वेज है स्ट्रक्चर लैंग्वेज, उसके अंदर सिर्फ फंक्शंस की बात होती है और डाटा की बात नहीं होती। तो अब इसके अंदर एक फंक्शन बनाएंगे void। अब इसके अंदर जो हम लोगों ने बनाया ये गेट डाटा के लिए बनाया, गेट डिटेल्स का बनाएंगे फंक्शन। गेट डिटेल का फंक्शन बना लिया। गेट डिटेल का फंक्शन बना लिया जिसके अंदर ये चीज़ें हम लोगों ने यूज़र से ले ली, और इनका हम लोग को अभी कोई काम नहीं, इसको भी डिलीट कर देंगे, ये जो कंस्ट्रक्टर था। और यहाँ पे जो सी आउट के लिए अब यहाँ पे हम लोग पुट डिटेल्स वाला फंक्शन बना लेंगे। void पुट डिटेल्स, पुट डिटेल। अब ये पुट डिटेल वाला फंक्शन हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया स्ट्रक्चर लैंग्वेज का। अब ये प्रोग्राम बना रहा हूँ, उसी जो ओप के मेथड से बना था उसी को ही कन्वर्ट कर रहा हूँ स्ट्रक्चर लैंग्वेज। हम लोग इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं स्टूडेंट की, इसको यहाँ से करेंगे कट और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे गेट डिटेल में। अब ये इन्फॉर्मेशन सारी ये वाला फंक्शन लेगा जो कि गेट डिटेल के नाम का फंक्शन है। और जो पुट डिटेल वाला फंक्शन है उसके अंदर जो हम लोग आउटपुट दे रहे थे वही आउटपुट उठा के पुट डिटेल वाले फंक्शन में हम लोग प्लेस कर देंगे, कंट्रोल V। अब जो डाटा है वो यहाँ से ये वाला फंक्शन जो है वो डाटा ले रहा है और ये वाला फंक्शन जो है डाटा आउटपुट करवा रहा है। और void डिटेल void, और ये एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगी हुई है, इसको हम लोग रिमूव कर देंगे। और जो इंटीजर मेन है उसके अंदर हम लोगों ने ये इंटीजर n लिया और लूप लिया, ये ठीक है। अब जो यहाँ पे होगा फॉर गेट डिटेल वाला है, इसके अंदर हम लोग कॉल कर लेंगे कौन सा, ये गेट डिटेल वाला फंक्शन जो कि स्टूडेंट यहाँ से ले रहा है, स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन ले रहा है। यहाँ से हम लोग इसको गेट डिटेल वाला फंक्शन हम लोग कॉल कर लेंगे इधर, और यहाँ पे जो है हम लोग पुट डिटेल वाला फंक्शन कॉल कर लेंगे।
और यहाँ पे हम लोग पुट डिटेल वाला फंक्शन कॉल कर लेंगे। तो अब सिर्फ ये सिंपल सा ही प्रोग्राम बन गया इसमें, और इसमें आप लोगों को लग रहा होगा कि प्रोग्राम ज़्यादा ही है, लेकिन इसमें डाटा सेव नहीं है और ना ही ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, सिर्फ फंक्शन बने हुए हैं। जो कम्युनिकेशन गैप आ जाता है एक यूज़र में और एक क्लाइंट में, एक डेवलपर में और एक क्लाइंट में, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो अब इसको रन करके देख लेते हैं। इसको पहले सेव भी कर लेंगे हम लोग std2 के नाम से। और ये इसमें एरर आ गए। अब ये एरर क्या है कि ये डाटा का एरर है, क्योंकि अब मैंने इस फंक्शन में ये जो स्टूडेंट का डाटा है सारा इस फंक्शन में लिया है, तो अब जो स्टूडेंट का डाटा है वो इस फंक्शन से बाहर नहीं जा रहा और ये यूज़ भी नहीं हो सकता। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस डाटा को मुझे जो है ग्लोबल करना पड़ेगा। अब ग्लोबल किस तरह करूँगा मैं, इसको मैं उसकी बॉडी से, फंक्शन की बॉडी से बाहर रख लूँगा। पुट डिटेल, अब इसमें एरर आ रहा है। पुट डिटेल का जो डी है वो छोटा, वैसे बड़ा डी है। अब इस तरह के छोटे मोटे एरर आप लोग को देखने पड़ते हैं खुद। रिटर्न ज़ीरो, ये रिटर्न ज़ीरो जो है मैंने मेन बॉडी से बाहर रखा हुआ है और इसकी स्टेटमेंट एंड नहीं की। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, जब नया एक प्रोग्राम रन होता है तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अब ये आगे एंटर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट्स हैं मेरे। डिटेल एंटर नेम अली, दूसरे का रोल नंबर 23 एंड मार्क्स आउट ऑफ 500, 200 में भी लगा लेता हूँ, 200 मार्क्स हैं। जो स्टूडेंट 2 है उसका नेम पूछ लेगा, मैं उसका भी बिलाल कर लेता हूँ। रोल नंबर उसका 23 कर लेता हूँ, मार्क्स उसके 300 कर लेता हूँ, और ये उसकी डिटेल सारी आ जाएगी।